सबका, आपका, मेरा, इनफैक्ट सबका। ठीक है। तो आप सबको पता ही है, अगर हमको हेल्दी रहना है तो हमें फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, एज वेल एज बिना हमें सोशलाइज भी रहना पड़ेगा। ठीक है। एंड विदाउट एनी मेडिकल कंडीशंस, या तो अगर मेडिकल कंडीशंस है तो हमें एकदम जो हमारे पैरामीटर्स है वो एकदम नीचे होने चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, ताकि हम हेल्दी बोल सके अपने आप को। ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, तो यस, बहुत सारे लोगों ने वेट लॉस अभी अचीव भी किया है, एज वेल एज कोई ऑन द वे भी है। तो मैं उनको वही बोलूंगी कि वेट लॉस इज अ टेम्पररी गोल, बट यस, वेट मैनेज करना वो हमारा परमानेंट गोल है। आज मैं भी अगर कंटिन्यूअसली खा 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 करूंगी विदाउट एनी नॉलेज, और मैंने पहले वेट लॉस किया था और अभी मैं खा रही हूँ खा रही हूँ खा रही हूँ खा रही हूँ, तो मे बी मैं भी 60 हो सकती हूँ, 70 केजीज हो सकती हूँ, बट नहीं, हमें लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना है, ये कमिटमेंट हमें अपने आप को देना है। ठीक है। एज आप सबको पता ही है कि जीन्स हमारे बहुत स्ट्रांग है, इंडियंस के स्पेसिफिकली, चाहे फिर वो वेट रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, या डिजीज रिलेटेड हो। तो यस, 70% हमारा लाइफस्टाइल मैटर करता है, 30% हमारे जीन्स मैटर करते हैं। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी मम्मी को डायबिटीज था इसके लिए मुझे आया है, बट टू बी ऑनेस्ट उनका भी ईटिंग पैटर्न भी वैसे ही होता है जैसे मम्मी का होता है, बच्चे का आता है। हमारे घर पे लाइक सुबह में जो ब्रेकफास्ट हो जाता है वो हमारा मेन होता है। ठीक है। सो उसके बिना हम कोई, मतलब हमें बड़ों से ही आदत मिली कि हम बच्चे कोई घर से बाहर पैर नहीं रखेंगे, तो यस, हमारे घर पे ब्रेकफास्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट की। ठीक है। वैसे ही लाइफस्टाइल हमें कैसी अडेप्ट करनी है वो हम पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी गुड लाइफस्टाइल है। ठीक है। एक पार्ट है गुड लाइफस्टाइल का। एंड जीन्स, यस, हमें जैसे मेरी मम्मी को थायराइड है, बट मैं हमेशा जब चेक करवाती हूँ, सो आई मेक श्योर कि मैं फॉलो करती हूँ कि मैं क्रूसीफेरियस वेजिटेबल्स नहीं खाती हूँ। सो दैट्स वाई मुझे टच वुड अभी तक थायराइड नहीं आया है। यस, जब हम बात करते हैं फूड और न्यूट्रिशन की, तो खाने से हमें जो तत्व मिलते हैं। ठीक है। खाना खाना, बट कैसे खाना खाना है। ऑयली अगर मैं खाऊंगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। हेल्दी खाना खाना हमें, और वो ही हेल्दी खाने से हमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छा मिलता है, ताकि हम सेहत अपनी अच्छे से बना के रख सकते हैं। इसके लिए खाना हेल्दी खाना है, तब जाके न्यूट्रिशन आपको अच्छे से मिलेगा। ठीक है। यस, हमारा इंडिया इस चीजों पे सबसे आगे चल रहा है। फर्स्टली तो मैं कहूंगी ओबेसिटी, और ओबेसिटी के साथ साथ ये 5 लाइफस्टाइल डिजीज आ गई है: टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड कैंसर। यस, तो हमें क्या करना है, हमें ये सब चीजों को प्रिवेंट करना है, क्योंकि हम है हेल्थ वॉरियर्स। ठीक है। तो इसके लिए हमें इन सब चीजों से लोगों को हेल्प करना है कि वो एकदम मिनिमल हो जाए, एज वेल एज वो उनकी सेहत को ज्यादा अफेक्ट ना करे। इसके लिए सो आप सबको पता ही है, आज हमारा 65 डे है, एंड हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, रिफाइंड शुगर्स, वीट, आर्टिफिशियल फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, ये सब छोड़ रखा है। ठीक है। दैट्स वेरी गुड। फास्ट फूड, जैसे आप सबको पता ही है कि ये अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। यंगस्टर्स बोलो या ओल्ड एज बोलो, इवन एवरी एज ऑफ पीपल फास्ट फूड बहुत पसंद आता है। बट आप सबको पता ही है कि फास्ट फूड अगर आप हेल्दी चॉइस के लोगे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप अनहेल्दी चॉइस रखोगे तो यस, उससे आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज भी हो सकती है, आपके फैट लेवल्स भी बढ़ जाएंगे, आपको ओबेसिटी भी हो सकती है, एंड जो 5 लाइफस्टाइल डिजीजेस मैंने बोले वो भी हो सकते हैं। एंड विदाउट एक्सरसाइज हम वो कम नहीं कर सकते। ठीक है। एम्प्टी कैलोरीज, अभी तो ये सबको मुंह में आ ही गया होगा कि एम्प्टी कैलोरीज मतलब कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है। जो चीज से आपको
बोलते हैं ना, सिर्फ सिवाय कैलोरीज आपको और कुछ नहीं मिल सकता है, वो है सॉफ्ट ड्रिंक, शक्कर, अल्कोहल। उसमें सिर्फ कैलोरीज होती है, उसमें आपको न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलता है। एंड विटामिन एंड मिनरल्स तो दूर दूर तक नाता ही नहीं रहता है। फूड पिरामिड, ये भी हमने ले लिया है, ठीक है, एक टॉपिक में। यस, 80% रोल इज डाइट। जैसे हम सबको पता ही है, और हम सब ने ये रूटीन में जाना ही है कि डाइट में हमें क्या क्या इंक्लूड करने हैं और क्या क्या अवॉइड करने हैं। अवॉइड वाले तो हमने पहले से ही अवॉइड कर रखे हैं। सो क्लैप फॉर एवरीवन। यस, हम सब ने अपने आप को इन चीजों से अवॉइड रखा है और ये चीज हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर हो गया, दही हो गया। फिर 14 to 16 आवर्स फास्टिंग, क्योंकि हम हमारा डिनर रात को जल्दी कर लेते हैं, तो फिर हमारा प्रॉपर ब्रेकफास्ट के बाद हमारा ये फास्टिंग हो जाता है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप हो जाती है। हमारा वर्कआउट 5 days इन अ वीक तो ऑलरेडी है ही। जॉयफुल लाइफ, यस, हमारा है ही। पानी हम अच्छे से एमडी वाटर लेते हैं, एंड फाइबर फूड हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो हमारा वेट हमारे हाथों में है। हमें यही हाथों से क्या खाना है, कैसे वर्कआउट करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये हमारे हाथ में है। बट यस, उसके साथ साथ हमारे पास है मिशन स्लिम पॉसिबल, हेल्थ क्लब 7 AM, एंड उसके 3 रीजंस है। फर्स्टली न्यूट्रिशन, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड लाइफस्टाइल। जैसे हम सबको पता ही है। यस, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भले लोग कितने भी बिजी हो, कितनी भी बुरी हैबिट हो या अच्छी हैबिट हो, हम उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। हम फिजिकल एक्टिविटी करने पे करने के लिए हेल्प करते हैं आप सबको, ताकि आपका वेट मैनेजमेंट हो। किसी किसी का रिड्यूस हो, किसी किसी का मेंटेन हो, किसी किसी का बोलते हैं ना ऑन प्रोसेस है अभी सब चीजों के लिए। तो उसके लिए हम 3 चीजें जरूर करते हैं: हेल्दी ईटिंग, एक्टिव लाइफस्टाइल, एंड वन ऑफ द फेमस न्यूट्रिशन हेल्थ सप्लीमेंट वेस्टीज का, ठीक है। सो 2 फ्लेवर आते हैं, वेनिला एंड मैंगो। मुझे मैंगो वाला ज्यादा पसंद है। सो उसका टेस्ट एकदम डिलीशियस है, अट्रैक्टिव पैकिंग है, एंड वेनिला मैंगो बहुत अच्छे फ्लेवर्स है। डायबिटीज वालों को स्पेशली आप ये दे सकते हो, क्योंकि आप सबको पता ही है कि ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो यस, आप सब लोग डायबिटीज वालों को भी वीसलिन रेंज आप सजेस्ट कर सकते हो। वो लो जीआई है, मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये पीने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल शूट अप नहीं रहेगा। आपका ब्लड शुगर लेवल थोड़े थोड़े टाइम में आपको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगा, एंड आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मलाइज रहेंगे, ठीक है। सो अभी हमें वेट मैनेजमेंट की जर्नी हमें देखनी है, कैसे हमने शुरू की थी। सो विस्लिम शेक बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर मैं ये शेक पे लेती हूँ 1 ग्लास, तो मुझे भूख नहीं लगती है, क्योंकि इसमें है PDCAAS, ठीक है। एंड जो पीपल ये आइडियली यूज करते हैं वेट लॉस के लिए, तो वो जानते ही होंगे कि ये पीने के बाद आप सबको भूख नहीं लगती है बहुत टाइम के लिए। एंड ये इजी टू कैरी है, कहीं पे भी आप बना सकते हो। एंड ये एक हेल्दी मील रिप्लेसर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारा वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। एकदम कन्वीनियंट है, सिर्फ उसे बनाने के लिए 5 मिनट्स लगते हैं, हार्डली 5 मिनट्स। मैं तो ये कहूंगी 2 मिनट्स में भी बन जाएगा, अगर शेकर में आपके पाउडर है, शेक किया एंड पी लिया। मैगी से भी कम टाइम में बन जाता है ये। पोर्शन कंट्रोल है, बैलेंस न्यूट्रिशन, कैलोरी इनटेक अच्छा है, एंड एक पूरे खाने को ये रिप्लेस करता है, इतना न्यूट्रिशन है इसमें, ठीक है। सो PDCAAS, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, इसका बहुत अच्छा है। दैट मीन्स अगर मैं ये शेक पीती हूँ, इसमें जो प्रोटीन है, ये मेरी बॉडी में 100% एब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। इजी टू एब्जॉर्ब है, एज वेल एज डाइजेशन भी बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। सो कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेस, यस, ये है
अगर मैं इसमें समझो मॉर्निंग में 2 स्कूप मैंने शेक के डाल दिए, 1 स्कूप मैं प्रोटीन पाउडर का डाल देती हूँ, ट्रस्ट मी मेरा प्रोटीन का सोर्स अच्छा रहेगा। ठीक है। एफिशिएंटली एब्जॉर्प्शन, यस हमारा प्रोटीन ऐसा है कि इजीली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, डाइजेशन भी अच्छे से हो रहा है। एंड सैटिस्फैक्टरी एंड वेट मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले भी बोला है, जब आप प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन लेने से आपको तुरंत भूख नहीं लगती है, बट जब आप कार्ब्स लेते हो तो कार्ब्स अट्रैक्ट्स कार्ब्स, आप कार्ब्स पे रुक नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपको बोलते हैं ना, जैसे अ, एक रोटी खाई, फिर 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, बट वो रुकेंगे नहीं। बट यस, अगर आप ये शेक पी रहे हो, 1 ग्लास पी लोगे, यू आर डन। ठीक है। PDCAAS, गुड प्रोटीन क्वालिटी, इजी टू डाइजेस्ट, ये हमारा बेनिफिट्स है। ओनली टेस्ट नो कैलोरीज, GI, जैसे मैंने बोला कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल मेंटेन भी रखेगा। इसमें सुक्रोज नहीं है, 3.5 ग्राम्स ऑफ फाइबर है, नो ट्रांस फैट। सो बहुत से प्रोटीन शेक ऐसे होते हैं जिसमें फाइबर भी नहीं होता है, उनको अलग से लेना ही पड़ता है, तब जाके उनका बोलते हैं ना प्रोटीन्स और वो सब अच्छे से डाइजेस्ट होता है, बट हमारा इनबिल्ड ही है। ठीक है। बट यस, जिनको कॉन्स्टिपेशन का सीवियर प्रॉब्लम है, वो फाइबर भी इंक्लूड कर सकते हैं साथ में इसके। सो 3 टाइप्स ऑफ डाइट टू बी फॉलोड, आप सबको पता ही है, फिर भी मैं आप सबको बता दूंगी कि बेसिक, जिसमें आपको महीने में 2 से 3 किलो वजन कम करना है, तो उसमें आपको एक बार शेक रिप्लेस करना है, 2 बार स्लिमिंग टी, एंड 2 बार आपको स्लिमिंग कैप्सूल लेनी है। और मैं ये भी कहूंगी कि अगर यहाँ पे आप फ्लेक्सोल ले रहे हो तो ये आपको और अच्छा बेनिफिट देगा। ठीक है। सो फॉर द फॉर बाहर के लोगों के लिए 2 to 3 kgs इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो वेस्टिजियंस है उनके लिए ये पीवी बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको पीवी वहां पर कितना मिलता है। ठीक है। सेकेंड है एडवांस, जिसको अराउंड 5 kgs जितना रिड्यूस करना है एवरी मंथ, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? स्लिमिंग शेक, टी, कैप्सूल, CMD वाटर एंड फ्लैक्सीड ऑयल। यस, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, एंड आपको यहाँ से इतने पीवी मिल रहे हैं अगर 5 लोग मिल रहे हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट जब मैं बात करती हूँ अल्टीमेट, तो यहाँ पे जिनको बोलते हैं कि 5 एंड अबो, लाइक 5 to 7 kgs, या ज्यादा भी होता है किसी किसी का, तो उनको आपको शेक 2 बार सजेस्ट करने हैं। या तो आप उनको ब्रेकफास्ट या लंच, लंच या डिनर, डिनर या ब्रेकफास्ट ऐसे सजेस्ट कर सकते हो। एज वेल एज आपको उनको स्लिमिंग टी, कैप्सूल, फाइबर, प्रोटीन पाउडर, फ्लेक्स एंड CMD, ये आप अल्टीमेट पैकेज में आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपका पीवी इतना होगा। ठीक है। एम आई क्लियर? एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज आप मुझे पूछ सकते हो। मैं पहले स्क्रीन थोड़ा सा स्टॉप कर देती हूँ।